हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है और इस दिन को हिंदू धर्म में मान्यता रखने वाले लोग बहुत शुभ मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव का मिलन होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब भगवान विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा में चले जाते हैं तो भगवान शिव सारा कार्यभार संभालते हैं। इन 4 महीनों में कोई भी मांगलिक कार्य करना उचित नहीं माना जाता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ही सारे संसार में मांगलिक कार्य करवाते हैं। भगवान विष्णु जब अपनी निद्रा के बाद कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जागते हैं तो भोलेनाथ उन्हें सारे दायित्व फिर से सौंप देते हैं। इसी दिन को वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी इस साल 25 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना और व्रत रखना तथा व्रत कथा का पाठ करना अति शुभ माना जाता है। तो प्रिय भक्तों, आज मैं आपको वैकुंठ चतुर्दशी से जुड़ी ही पौराणिक कथाओं का श्रवण कराने जा रही हूँ। आप सभी इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति पाकर मुक्त हो सकें। यह सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय और विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी पौराणिक कथा के मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प को कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं। मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को
करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी और विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। और अब वैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी पौराणिक कथा के मतानुसार धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी नदी में स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो प्रिय भक्तगणों, यह थी वैकुंठ चतुर्दशी से जुड़ी 3 बहुत ही रोचक पौराणिक कथाएं। अब मैं आपको वैकुंठ चतुर्दशी के व्रत की विधि बताने जा रही हूँ। इस दिन भक्तों को सुबह स्नान ध्यान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद श्रद्धापूर्वक भगवान के सामने दीप दान करना चाहिए और उसके पश्चात पुष्प और चंदन भगवान विष्णु को अर्पित करने चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ इस दिन भागवत गीता का पाठ करना भी अति शुभ होता है। इस दिन किसी के प्रति गलत विचार अपने मन में नहीं लाने चाहिए और साथ ही मांस मदिरा का सेवन भी इस दिन नहीं करना चाहिए। तो प्रिय भक्तगणों, आप सभी प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आशा करती हूँ कि वैकुंठ चतुर्दशी की सुनाई गई यह पौराणिक कथा आपको अत्यंत पसंद आई होगी। यदि आपको कथा और विधि पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अन्य वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।